बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडोल टेस्ट। पिछले 7 वीडियो लेक्चर में हमने मतलब 5 बायोकेमिकल टेस्ट के हवाले से पढ़े थे और इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिकल टेस्ट के हवाले से पढ़ा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडोल टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। Indole test. Introduction. It is a qualitative test that tests the conversion of tryptophan into indole by tryptophanase enzyme. यह आपके पास एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, मतलब कलर चेंजिंग वाला टेस्ट है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल जो इसको हम ट्रिप्टोफेन कहते हैं वो इंडोल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन ट्रिप्टोफेन की कन्वर्जन इंडोल में किस तरह होता है, एक ख़ास किस्म के एंजाइम की मौजूदगी में जिसको हम ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम कहते हैं। इन एंजाइम की वजह से कन्वर्जन। तो इस टेस्ट में हम मोस्टली ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू डिफ्रेंशिएट द मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी, इसमें भी एंटेरोबैक्टीरियसी मेंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि इकोलाई हो गया एंटेरोबैक्टर क्लेप्सिला से। ठीक है, इन दोनों से हम इकोलाई को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट कंपोजिशन। अच्छा जी, अब इस मीडिया की कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि ये मीडिया मतलब किन चीज़ों से कंपोज्ड होता है। इस मीडिया में आपके पास ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ ज़्यादातर शामिल होता है। अगर ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ आपके पास अवेलेबल है तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। बाज़ों का ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आपके पास अगर लैब में NaCl ट्रिप्टोफेन या पेप्टोन फॉर 1 लीटर अगर आपके पास इतना ग्राम अवेलेबल है तो आप ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ बना सकते हैं। ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ के साथ साथ हम एक रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कोवेक्स रिएजेंट्स, जिसकी कंपोजिशन आपके पास पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाइल अल्डिहाइड आइसो अमाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड HCl, जिसकी कंसनट्रेशन कुछ U है। ठीक है, तो ये आपके पास ख़ास किस्म का मीडिया, उसमें रिएजेंट्स इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि ये टेस्ट किस तरह काम करता है। यहाँ पर डायग्राम की तरफ सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता चलूँ कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफेन। ये ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन यानी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और उसको हम वाटर में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। फिर इन सब को हम मतलब इन सब की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, इन सब की मौजूदगी में हम एक बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। जब एक बैक्टीरिया को हम ऐड करते हैं तो वो बैक्टीरिया एक एंजाइम की प्रोडक्शन करती है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एंडोल में। तो ये आपके पास एंडोल हुआ। प्लस आपके पास एक एसिड प्रोड्यूस है जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, और अमोनियम गैस भी आपके पास प्रोड्यूस हो। तो ये 3 चीज़ें आपके पास इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि कहता क्या है। अच्छा जी, एंडोल इफ प्रेजेंट कंबाइन विद द अल्डिहाइड इन द रिएजेंट टू प्रोड्यूस पिंक रेड क्वांडोल कंपाउंड बेंजाइल अल्डिहाइड रिएजेंट, और ब्लू टू ग्रीन कलर, सही है, जिसको हम कहते हैं सिनामल्डिहाइड रिएजेंट। अच्छा जी, the endole combines with Cowick's reagent hydrochloric acid and p-dimethyl aminobenzenyl aldehyde in amyl alcohol in the solution to form yellow or cherry red coloration. The amyl alcohol is water soluble and thus form red color oily layer at the top of the broth. अच्छा जी, इस टेस्ट के दौरान होता क्या है, इस टेस्ट के दौरान होता ये है कि आपके पास अगर लेट सपोज एक बैक्टीरिया है और उसमें ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम है तो वो ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट करेगा एंडोल में। जब ट्रिप्टोफेन एंडोल में कन्वर्ट होता है तो आपके पास पिंक टू रेड कलर आपके पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास इस किस्म का कंपाउंड जिसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्डिहाइड रिएजेंट, आपके पास ये कंपाउंड आपके पास होता है। ए ब्लू टू ग्रीन कलर, यानी ब्लू टू ग्रीन कलर आपके पास, ये एक ख़ास किस्म का रिएजेंट से इसकी मौजूदगी में आपके पास ये कलर प्रोड्यूस हो जाता है।
फिर क्या कहता है, फिर कहता है ये है कि क्विक्स रिएजेंट जो है वो एंडोल मीडिया के साथ बाइंड हो जाता है। जब इसके साथ बाइंड हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, एक सोल्यूशन बन जाता है जो कि रेड चेरी कलर का वो सोल्यूशन होता है, और वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी में हल नहीं होता। जब वो पानी में हल नहीं होता तो वो क्या करता है, वो जो लेयर होता है एक ऊपर एक लेयर बन जाता है जो कि रेड कलर का लेयर होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपके पास, इस टेस्ट का प्रिंसिपल कुछ यू एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी यूजेस की तरफ आते हैं कि ये टेस्ट हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। यूज टू टेस्ट ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू यूटिलाइज ट्रिप्टोफैन टू प्रोड्यूस एंडोल। इसका मकसद ये है कि हम एक ऑर्गेनिज्म क्या देखें कि वो ट्रिप्टोफैन को एंडोल में कन्वर्ट करता है कि नहीं, पहला। दूसरा, यूज टू डिफ्रेंशिएट मेंबर ऑफ एंटूरोबैक्टीरियसी। एंटूरोबैक्टीरियसी के मेंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं फैमिली एज अ पार्ट ऑफ IMVIC टेस्ट। एंडोल मिथाइल वोगास्प्रिका, यह खास किस्म का एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटूरोबैक्टीरियसी फैमिली के लिए हम ये टेस्ट भी करते हैं, जो कि हम आगे इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो हम एंटूरोबैक्टीरियसी के फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं जिस पर हम ये वाले टेस्ट करते हैं। ठीक है, यूज टू डिफ्रेंशिएट प्रोटियस मार्बल्स फ्रॉम प्रोटियस स्पीशीज। प्रोटियस मार्बल्स को दूसरे प्रोटियस स्पीशीज से मैंने डिफ्रेंशिएट करता है। दिस टेस्ट डिफ्रेंशिएट एंडोल पॉजिटिव इकोलाई फ्रॉम एंडोल नेगेटिव एंटूरोबैक्टर क्लेप्सिला। एंडोल पॉजिटिव इकोलाई को ये डिफ्रेंशिएट करता है एंडोल नेगेटिव बैक्टीरिया से, जैसे कि एंटूरोबैक्टर और क्लेप्सिला होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। तो इसमें आपके पास चाहिए एक फ्रेश कल्चर, वायर लूप, कोएक्स रिएजेंट, आपके पास बर्नर, एर्चलिच रिएजेंट भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर हम ये इस्तेमाल नहीं करते। चलो ये भी होता है आपके पास। इसके अलावा आपके पास होता है फिल्टर पेपर और टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इसके मेथड्स है। आपके पास जो मिथाइल रेड, सॉरी, ये जो एंडोल टेस्ट होते हैं इसके दो मेथड्स है। एक को हम कहते हैं रैपिड स्पॉट एंडोल टेस्ट, दूसरे को हम कहते हैं कन्वोलेटेड ट्यूब टेस्ट। रैपिड स्पॉट एंडोल टेस्ट में क्या होता है, आपके पास ट्रिप्टोफैन यानी इन विच एंडोल इज डिटेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉलोनी। इसमें हम एंडोल को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं। डायरेक्टली आपके पास एंडोल की आइडेंटिफिकेशन यानी एक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन है कि वो एंडोल को प्रोडक्शन करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये टेस्ट हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, या आपके पास फ़िल्टर पेपर है। ठीक है, उसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ रिएजेंट्स डालते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन और ब्रॉथ सब कुछ का मिक्सअप होता है, जिसमें आपके पास कोविक्स रिएजेंट, एयरलिच, ये सब कुछ मिक्सअप होता है। एक ड्रॉप की शक्ल में हम इस फिल्टर पेपर पर पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम वायर लूप, ये आपके पास वायर लूप है, इससे बैक्टीरिया की कॉलोनी पिकअप करते हैं और यहाँ पर जो ड्रॉप हमने डाले उस ड्रॉप में हम अपने कॉलोनी को मिक्सअप करते हैं। फिर तीसरा स्टेप हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास कलर प्रोड्यूस होगा, ये आप देख सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव रिएक्शन है, नहीं हुआ तो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये टेस्ट का तरीका कुछ यूँ है, रैपिड स्पॉट एंडोल टेस्ट, ये तरीका है। नेक्स्ट, अब कन्वोलेटेड ट्यूब के ज़रिए हम ये टेस्ट किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने एंडोल मीडिया बनाना होगा, ट्रिप्टोफैन मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसको स्टरलाइज ऑटोक्लेव करना होगा। ऑटोक्लेव करने के बाद जब ये कूल डाउन हो जाए उसके अंदर आपने अपना बैक्टीरिया ग्रो करना होगा 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद। फिर आपने इसमें क्या करना होगा, आपने इसमें कोविक्स रिएजेंट आपने डालना होगा। ठीक है, कोविक्स रिएजेंट्स के एडिशन के बाद टू या तकरीबन 2 या 3 ड्रॉप्स आप इसमें डालेंगे। 2 और 3 ड्रॉप्स डालने के बाद इसमें आपके पास ये रेड कलर का रिंग बन जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि इसमें एक बैक्टीरिया है जिसने ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट किया है एंडोल में विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफिनेस एंजाइम। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट जिसके मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन पढ़ते हैं कि कहता है क्या है। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन रेड टू पर्पल रेड कलर, वही बात हुई कि जब रेड कलर आपके पास बन जाए और ब्लू कलर, ठीक है, रेड कलर बेंजाइल अल्डिहाइड रिएजेंट की वजह से ब्लू कलर
सेनामल्डिहाइड रिएजेंट्स की वजह से 20 सेकंड के अंदर अंदर बनेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें आपके पास एंडोल की कन्वर्जन हो गई। नेगेटिव रिएक्शन कुछ होता है कि वो कलरलेस होता है या स्लाइटली ऊपर आपके पास येलो कलर आपके पास बन जाता है, जो कि नेगेटिव रिजल्ट होता है। अच्छा जी, बैक्टीरिया दैट आर एंडोल पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? एरोमोनास के स्पीशीज़ आपके पास हो गए, इकोलाई आपके पास हो गया, हेमोफिलस आपके पास हो गया, ठीक है, क्लेप्सिला हो गया से। तो ये सारे आपके पास क्या है? ये सारे क्या है? बैक्टीरिया एंडोल पॉजिटिव है। बैक्टीरिया डेट आर एंडोल नेगेटिव तो वो कौन से होते हैं? वो आपके पास होते हैं एसिनिटोबैसिलस, एरोमोनास, ये बेसिलस हो गया आपके पास, एंटेरोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, हेमोफिलस, नाइजीरिया, सूडोमोनास, सैल्मोनेला, यर्शीनिया, सिरशिया, ये सारे आपके पास क्या है? ये सारे आपके पास एंडोल नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब लिमिटेशन की तरफ आते हैं कि इस टेस्ट के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना होगा। फर्स्ट, एंडोल टेस्ट में बी यूज्ड एज एन एड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। एडिशनल बायोकेमिकल टेस्टिंग, वही बात हुई कि जब आप एंडोल टेस्ट को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपने एडिशनल टेस्ट भी करने होंगे ताकि आपके पास कंप्लीट बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। सेकेंड, द ट्यूब टेस्ट इज मोर सेंसिटिव मेथड डिटेक्टिंग एंडोल देन स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट, ट्यूब टेस्ट मोर सेंसिटिव होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट देता है। कोविक्स रिएजेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ विद एनएरोबिक बैक्टीरिया। अच्छा जी, अगर आप एनएरोबिक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपने कोविक्स रिएजेंट नहीं डालना होगा। एंडोल स्पॉट रिएजेंट इज सूटेबल फॉर एनएरोबिक यूज़। ज़्यादातर हम एनएरोबिक बैक्टीरिया की अगर आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हमने एंडोल स्पॉट टेस्ट में करना होगा। उसका वजह ये था कि एंडोल स्पॉट टेस्ट में आपके पास कोविक्स रिएजेंट की मौजूदगी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि वो मीडिया जिसमें ग्लूकोज कंटेन होता है, मिसाल के तौर पर मेकॉन की अगर हो गया तो उन मीडिया से आपने बैक्टीरिया को पिकअप नहीं करना। उसका वजह ये होता है कि इस बैक्टीरिया ने ऑलरेडी ग्लूकोज को फर्मेंट किया होता है। अगर आपने यहाँ से बैक्टीरिया को उठा लिया और उसको आपने ट्रिप्टोफैन में डाल दिया तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि वो शुगर फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि उसने ऑलरेडी मेकॉन की में शुगर को फर्मेंट किया है, पहली बात। दूसरी बात है, मोलर हिल्टन से भी आपने बैक्टीरिया की कॉलोनी को पिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन इससे डिस्ट्रॉय होता है। उसमें असल में केसिन की हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी वजह से ट्रिप्टोफैन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो रिजल्ट ख़राब आता है। तो न्यूट्रन एगर आपने उससे ज़्यादातर बैक्टीरिया पिकअप करना है या ट्रिप्टिक्सवाई एगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोल पॉजिटिव कॉलोनीज हैव बीन रिपोर्टेड टू कॉज एडजेसेंट एंडोल नेगेटिव कॉलोनीज टू अपीयर फॉल्स पॉजिटिव ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एंडोल इनटू मीडिया। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास एंडोल पॉजिटिव कॉलोनीज है तो उसको आपने एंडोल नेगेटिव कॉलोनीज के साथ क्या करना है, मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। टू अवॉइड फॉल्स रिजल्ट सेलेक्ट कॉलोनीज ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी दैट हैव सेपरेट। अच्छा जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गलत रिजल्ट हमारे पास ना आए तो आपने बिल्कुल पेवर कल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए और वो कॉलोनी जो कि तकरीबन 5 mm का हो तो उससे आपने एंडोल टेस्ट लगाना है जिसकी वजह से आपके पास एक्यूरेट टेस्ट आता है। सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।